वीडियो बनाओ। इधर आइए, गाड़ी चैन बना लो, चैन बना लो, गाड़ी को चला लो, चैन बना लो। गाड़ी सीधी गाड़ी को गाड़ी गेट के आगे लगा, साड़ी माइक आ जाएगा। माइक लाओ भैया, माइक धूप थोड़ी और आगे करवाने के गाड़ी को कर लो भैया। जय भीम, पीछे थोड़े पीछे व्यवस्था खराब करो भैया, पीछे खोलो गाड़ी को। भाई चैन बना, पीछे आ जाओ, पीछे आवाज आ रही है आप तक? वहाँ आवाज आ रही है सभी तक? सुमित भाई आगे वाला कैमरा चालू कर दियो। आप कुछ देर के लिए आप लोग नारेबाजी बंद कर ले। वहाँ आवाज आ रही है ना? आ रही है। देखिए यहाँ शासन प्रशासन के लोग भी होंगे और यहाँ मेरे परिवार के लोग भी हैं जो कई दिन से धरना दे रहे हैं। शासन प्रशासन के जो लोग हों मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कान खोलकर सुन लें। जो यहाँ कल हुआ है वो गलत। अगर मेरे लोगों को मारा जाएगा तो यहाँ कोई अधिकारी चैन से एसी के कमरे में नहीं बैठेगा। ये प्रशासन के लोग
ये मेरी माताएं बहनें यहाँ देखो, वहां पीछे भी, और इधर भी मैं देख रहा हूँ बड़ी धूप में, और ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, पता है क्या है? ये सफाई भी करती है। इसके साथ जिस दिन कलम की ताकत हमारे लोगों के हाथ में आ गई ना, फिर जो अधिकारी कर्मचारी हमारे लोगों को कहते हैं कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं, जेल के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं बचेगी जहां सड़वा दो। अभी हम लोग कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से तो ताकतवर हो रहे हो, दिमाग खराब हो गया। अरे ये लोग संविधान का पालन करते हैं, और इनकी वजह से ये स्वच्छ भारत और तमाम स्कीमें जो है प्रधानमंत्री घर में बैठ कर लॉन्च करते हैं। समझ रहे हो? क्या हम नहीं जानते कि कितना ठगा जाता है? कभी पैर दबाए जाते हैं, कभी पैर धोए जाते हैं मामा। लेकिन इतने लंबे समय से 25-30 साल से हमारे लोग यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। एक पुलिस का कर्मचारी भी जो ड्यूटी करता है उसको भी तनख्वाह बराबर मिलती है, लेकिन हमारे लोगों को 6,000, 8,000, 10,000, 11,000। हमें नहीं पता कि क्या षड्यंत्र। मेरे बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ हैं, मैं निवेदन करूंगा कि 10 मिनट आप मुझे सुने। बहुत कम अवसर होते हैं कि आप लोग अपने लोगों की लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन मुझे गर्व है आज वाल्मीकि समाज पे कि वो इस कोरोना महामारी के समय में भी अपनी जान को भी दांव पर लगाकर अपने अधिकारियों की लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हो गए। हम सब लोग इस बात के जो है, ये तो इस कौम का जज्बा, ये तो इस कौम का बल है, और पूरी दुनिया को जो है इस बात की जानकारी। अब मैं जो कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनना। परम पूजनीय विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब, सदगुरु रविदास जी महाराज और भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव और संत कबीर, मेरे गुरु, मेरे रहबर, मेरे आदर्श मान्यवर साहब काशीराम, और उनको बहुजन मूवमेंट में लेके आने वाले श्रीमान मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, आपने अटूट संघर्ष किया और इस समाज को बल देने का काम किया। जिस दिन से संविधान लागू हुआ, हमें बराबर के अधिकार मिलने शुरू हुए, और मेरा परिवार जो है, जिसे सफाई कर्मचारी कहा जाता है, उसने जब नौकरी करनी स्टार्ट की और 40 से 50 हजार रुपए तनख्वाह उसको मिलने लगी, जो कि बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान बनाया कि कोई भी दैनिक कार्य जो रोज होता है वो संविदा पर नहीं होगा, ठेकेदारी पर नहीं होगा, क्योंकि जो दैनिक कार्य है उसके लिए दैनिक व्यक्ति चाहिए, कर्मचारी। तो जब शुरू में सफाई कर्मचारी रखे गए तो 40 से 50 हजार रुपए तनख्वाह मिलनी जब स्टार्ट हुई, उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे। कौन सा रास्ता? बाबा साहब, शिक्षित बनो। जब अपने बच्चों को उन्होंने शिक्षा देने का काम किया तो व्यवस्था को तकलीफ हो गई। उन्हें लगा कि अगर ये बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अधिकारी, कर्मचारी, IAS, IPS बनेंगे तो सफाई का काम कौन करेगा। उन्हें लगा कि किसी तरह से इनको फिर उसी रास्ते पे लेके आओ, तो उन्होंने षड्यंत्र करके संविदा और ठेकेदारी शुरू करी। क्या मैं नहीं जानता कि नाम किनके रजिस्टरों में चढ़े हुए हैं और काम कौन लोग कर रहा है, संविदा पे भी कौन लोग पैसे ले रहे हैं और काम हमारा व्यक्ति कर रहा है। एक एक चीज की जांच करा दूंगा 2022 में। और ये जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, एक एक रात जब जेल की काल कोठरियों में कटेगी ना, जैसे हमने काटी, तब तुम्हारी दादी नानी याद आ जाएगी सब। ये जो खेल चल रहा है ना, ये खेल इसीलिए है कि हम लोग इनके गुलाम बने रहे और इनके दिखाए टुकड़ों पे पलते रहे। क्या हम तलने वाले लोग हैं? हम तो मेहनत का कौम है, मेहनत करके खाना जानते हैं। हम भगवान वाल्मीकि महाराज की कौम, समझ रहे हैं?
हम सतगुरु रविदास जी महाराज की कौम है, हम राजा मीर भोज के बच्चे हैं, हम इनके टुकड़ों में पलने वाले लोग हैं। हमारे जूते में इतना दम है कि अच्छे अच्छे अधिकारी कर्मचारी को जो है जब वो हमारे लोगों का उत्पीड़न करेगा तो उसको हम जवाब देना जानते हैं। समस्या सिर्फ एक है, हमारी एकता ना होने के कारण ये लोग फायदा उठा रहे हैं। फायदा कैसा? आंदोलन की शुरुआत हुई, पहले इन्होंने हमारे लोगों को ठगने का प्रयास किया होगा, तरह तरह की बातें बता के, तरह तरह के प्रलोभन देके। जब हमारे लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, मुझे कहा हमारे लोगों ने 3-4 दिन पहले कि भाई साहब इस बार मर जाएंगे लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, इस बार लड़ेंगे। तो भाई याद रखो कि इतिहास किनका लिखा जाता है? लड़ने वालों का। कायरों का इतिहास नहीं लिखा जाता। अगर कोई चीज पानी है तो कोई चीज उसके बराबर की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, समझ रहे? उसके बराबर की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो अनिल ने दी कुर्बानी। अनिल ने सुसाइड नहीं किया, वो शहीद हुआ, समझ रहे? अगर अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं तो हमें नौकरी से निकाल रहे हो। यहाँ प्रशासन के लोग होंगे जिन्होंने कल लाठीचार्ज किया था। देखो भाई, मीडिया के लोग भी और प्रशासन के लोग भी, LIU के लोग भी होंगे। जाके कमिश्नर साहब को बताओ कि जिन लोगों को जेल भेजा है या अरेस्ट कर रखा है उनको रिहा करवाएं। समझ रहे? दिमाग खराब ना रखें, ये बात गलत है जो कर रहे हैं। मैंने अभी दिल्ली में देखा था कि पुलिस वाले भी आंदोलन कर रहे थे, देखा था आपने? दिल्ली के लोग जानते नहीं जानते कि पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे थे। जब वकीलों का पुलिस वालों का झगड़ा हुआ तो पुलिस के लोग आंदोलन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? मैंने कई पुलिस वालों को अपनी रोते हुए देखा। अगर आज हमारे लोग अपने हकों के लिए यहां लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए आज जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को मार के सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कल तो तुमको भी था, और आने दो कमजोर वर्ग के गरीबों के बच्चों की सत्ता मैं दिखाता हूं कि दिन तुम पे फिर भी आएगा। घबराओ मत। अपने हक की लड़ाई लड़ना बाबा साहब के दिए संविधान में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। न्याय मांगना और अपनी मांग को उचित तौर पर रखना। अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये हक की आवाज दबा दोगे तो किसी आप गलतफहमी में हो सकते हो। हमारे बुजुर्गों ने सह लिया, क्या आज का नौजवान भी गुलामी सहने के लिए तैयार है? क्या तुम्हारा खून पानी हो चुका है? किसी की औकात हमारे माता बहनों पर लाठी चला दे? वो जिलाध्यक्ष बना दिया। मेरा वो देना जरा, जो सबसे पवित्र ग्रंथ रखा हुआ है अंदर। नहीं भाई मानसू, एक मिनट, तू मत पकड़, तू पकड़, यहाँ पकड़ कर। अरे पानी, हमारे लोगों का खून बह रहा है, तू मुझे पानी पिला रहा है? मेरा खून इतना ठंडा मत करो कि कल मैं भी जो है अजंटो जैसा हो जाऊं। मुझे तो ये देख रहे हो। अब बात करते हैं इसकी, देख रहे हैं आप सब लोग। इसने हमें अधिकार दिए। किसने दिए हमें अधिकार? इसने अधिकार दिए, कोई सरकार इसे नहीं छीन सकती हमारे अधिकारों को, समझ रहे हैं? अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा यह है कि गंदगी का काम करें हम। हमारे पढ़े लिखे बच्चे रोजगार नहीं जब सरकार दे रही तो मजबूर हो रहे हैं ठेकेदारी पे काम करने के लिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि संविदा पे नौकरी निकालूंगा। संविदा पे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर काम अच्छा ना करे मुख्यमंत्री तो उसको 6 महीने में हटा देना चाहिए। अगर CEO ये यहाँ बैठी हुई है हमारी बहन, अगर ये अच्छा काम ना करे तो इसको नहीं हटा देना चाहिए भाई। देखो भाई, हम तो बाबा साहब के बच्चे हैं, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज और गुरु नानक देव के बच्चे हैं, कबीर महाराज के बच्चे हैं। हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी बहनों को, माताओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे भाइयों को जानवर कहने लग जाए